बस ये पूछना था कि मतलब जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो फिर जो आदम अलैहिस्सलाम ने जो गलती की थी अल्लाह की बात ना मान करके, तो उसकी हम्म। सजा तो आदम अलैहिस्सलाम को मिलनी चाहिए थी, और फिर हम लोग इसकी सजा क्यों ले रहे हैं? मतलब ये हमको समझ में नहीं आता। सच वाला जी, ये काफी मतलब मुझे तंग करता है बार बार ये। आपने कौन सी गलती की, आपको कौन सी सजा मिल रही है, जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। जैसे मतलब जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था कि अल्लाह की बात ना मान करके वो जन्नत में गए थे वो पेड़ के पास, और वहां पे उन्होंने फ्रूट खाया था। तो जी। वो ठीक है, उनको तो अल्लाह अल्लाह ताला ने भेज दिया, मतलब कि आओ जाओ, तुमको कुछ टाइम तक धरती पे रहना है, तुमको ये सजा है क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो मतलब हम लोग तो जन्म के पहले कुछ कोई बात नहीं माने थे क्या अल्लाह ताला की, कि हम लोग को एग्जाम देने के लिए भेज दिया गया है यहाँ पे? नहीं, ये मेरा मगर सवाल है। यहाँ यहाँ ये नहीं, कुरान में ये नहीं आता कि जो है सजा के तौर पर भेजा जा रहा है तुमको, ऐसा नहीं मतलब आता। एग्जाम के तौर पे, मतलब एग्जाम के हाँ, तौर पे तो। एग्जामिनेशन जो है, ये बात आती है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, यानी एग्जाम करूंगा, इम्तिहान लूंगा, ये इस माना में जो है ये बात आती है कि तुम जमीन पर जाओ और मैं तुम्हें जो है आजमाऊंगा कि कौन अच्छी जिंदगी गुजारता है, किसके आमाल अच्छे हैं। मैं तुम्हें जो है इसमें आजमाऊंगा और फिर जो है उसके मुताबिक तुमको जो है उसका बदला दूंगा। जी लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला है, ताकि मैं जी जी तुम्हें सच है। आजमाऊं कि तुम में का सबसे अच्छा अमल किसका है। ये है असल में उसके पीछे लॉजिक। जी, तो उसके मतलब मेरा ये सवाल था कि आदम अलैहिस्सलाम को तो समझ में आता है कि उन्होंने मतलब किया था, लेकिन हम लोग क्या बोलते, पैदा होने से पहले कहाँ थे? मतलब जैसे मान लीजिए अब जैसे मैं जब था मुसलमान, तो मेरे सामने बस यही ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि भाई तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? अगर तुम मान लो, अगर तुम मुरीद होते हो तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? क्या ऐसा करते हो? तो मेरा सवाल उनसे बार-बार होता था कि हम जन्म के पहले कहाँ थे? हम्म। हाँ, ये बात तो सही है आपकी कि जो है मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अगर इससे उसको जो है ये जोड़ा जाए कि पैदाइश से पहले हम कहाँ थे, ये बात है। मगर यहाँ पर ये स्कॉलर्स क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा बात को घुमाते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखें, पैदाइश से पहले तो हम नहीं जानते थे कि हम क्या थे, लेकिन जब पैदा हो गए, हमने एक ज़िंदगी गुजारी, हमें हमारे अंदर एक कॉन्शियस है, हमारे अंदर एक, हम समझ पाए कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका मतलब अब मरने के बाद हमारा मामला वैसा नहीं होगा क्योंकि पैदाइश से पहले था। उनका ये जो है, उनकी ये लॉजिक है इसके पीछे। जी, आप समझे बात को, कि जी, वो पैदाइश से पहले वाली जो भी थी सिचुएशन, वो मरने के बाद वाली सिचुएशन को एक नहीं कहते। दोनों एक जैसी नहीं है, यहाँ डिफरेंस बताते हैं वो। जी। और इसी बेस मतलब पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर तुम्हारे आमाल अगर अच्छे हैं तो उसका अच्छा बदला मिलेगा, नहीं तो तुम्हें जो है दोजक की शक्ल में, जहन्नम की शक्ल में तुम्हें सजा दी जाएगी। ये जो है सारी, ये जो है आइडियोलॉजी है उसके पीछे। हुँ। समझे आप? और मतलब लेकिन हम लोग को यहाँ भेजने के लिए, मतलब जो आज़माइश की बात है, तो हम लोगों ने हम्म। मतलब जन्म से पहले कोई अभी तक कोई गुनाह तो नहीं किया था उनकी निगाह में, अल्लाह ताला की निगाह में? हम्म। हम लोग तो कोई गुनाह किए नहीं नहीं थे नहीं, जन्म से यहाँ पहले। गुनाह की बात भी तो नहीं हो रही ना अभी। इसमें कुरान में ये नहीं कहता, कुरान के जो है तुमने गुनाह किया था इसलिए हमने सजा के तौर पर तुमको जमीन पर भेजा है, ऐसा नहीं कहता है कुरान। एग्ज़ाम के तौर पे मैं कह रहा हूँ हाँ, मैं एग्जाम है, एग्ज़ाम का एग्जाम बात कर। एग्जाम सजा नहीं हाँ, होती ना भाई। एग्जाम सजा जी। नहीं कहते, एग्जामिनेशन है जी। तुम्हें आजमाया जाए, ये बात आती है। मगर उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है, ये आइडियोलॉजी जो है ना, अब मुसलमान जो कहते हैं कि दुनिया उसके लिए एक दारुल इम्तिहान है, एक एग्जामिनेशन हॉल है, और इंसान की ज़िंदगी असल में एक एग्ज़ाम है। वो उनका ये क्लेम होता है। जी, तो अब वो कह रहे हैं कि जो है तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी एग्ज़ाम है। अब तुम जो अच्छा अमल करोगे तो तुमको अच्छा बदला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा बदला मिलेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है इस आइडियोलॉजी पर, कि देखें अगर आप इसको एग्ज़ाम कह रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल कह रहे हो, तो देखें कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि किसी स्टूडेंट को कुछ, पहले तो एक साल भर तक
اس کو پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, لکھایا جاتا ہے, بجھایا جاتا ہے, سب کچھ پورا ٹرین کر کر, پورا تیار کر کے بعد میں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا پرچہ, اپنا پیپر جو ہے لکھ سکے. ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی ایسا تو بالکل. نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا اور جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اس کو ایگزامینیشن ہال میں بھیج دیا جائے اور وہ اب وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیسا پیپر لکھتا ہے. ارے کیسا لکھے گا بھائی, اس کو تو تم نے نہ پڑھایا, نہ لکھایا, نہ سمجھایا, نہ بجھایا. یہ تو یہ لاجک کی بے ڈھنگی ہے, بے تکی سی لاجک ہے. لیکن اب یہ ہے ماننے والے مان رہے ہیں پاگلوں کی طرح. جنون ہے, بس جنون. سوچنا ہی نہیں ہے, کبھی غور ہی نہیں کرنا ہے. جی. اب پھر وہ یہاں کیا کہتے ہیں, ہاں ہم نے جو ہے نبیوں کو بھیجا ہے نا, اتنے نبیوں کو بھیجا ہے. ابھی کون سا نبی آیا ہمارے پاس؟ جی. اور یہ ایک آیا بے ڈھنگا, تو اس کا یہ حال ہے کہ جو ابھی تک وہ ثابت ہی نہیں ہو رہا, آج تک ثابت نہیں ہو سکا. اور ہمارے پاس جی. کون سا نبی آیا بھی, ہمارے پاس کون سا رسول آیا؟ قرآن تو یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, ہم نے آج تک کوئی بھی رسول کو اس کی اپنی زبان جاننے والوں کے بنا نہیں بھیجا. بھئی ہم جو زبان, ہم جو ہماری ہندی ہے یا اردو ہے یا جو بھی ہماری جو ہے جو ریجنل لینگویج ہے, اس میں کون سا نبی آیا, کون سا رسول آیا بھی آج تک؟ بلکہ پوری دنیا میں آج تک کون سا رسول آیا, ذرا بتاؤ کون سا نبی آیا؟ جی. جب آپ کو پتا ہے کہ جو ہے ایک سمے پر ایک اسکالر سے جو ہے میری اس طرح سے بات ہو رہی تھی. میں نے پوچھا کہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے باہر آج تک کہاں کون سا رسول آیا, مجھے ذرا بتاؤ. اب وہ انہوں نے جو ہے میری بات کو نکارتے ہوئے یا پھر جو ہے اس کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ طنز کے طور پر انہوں نے کہا کہ آیا ہے, کیوں نہیں آیا ہے؟ تو میں نے کہا کون سا آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے مان لو میں نبی ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ خود اپنے آپ کو یعنی مجھ پر ایمان لاؤ کہ میں نبی ہوں. میں نے چھٹتے ہی ان سے کہا کہ میں ضرور ایمان لاؤں گا مولانا, ضرور ایمان لاؤں گا. بس اتنا ہے کہ یہی بات جو آپ نے میرے سامنے کی ہے, ذرا باہر نکل کر کسی چوراہے پر آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں نبی ہوں اور آپ بچ گئے, تو میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کروں گا اور آپ کو نبی مان لوں گا. ٹھیک ہے؟ جی. تو یہی حال میرے گھر میں بھی تھا, کیونکہ میرا جو سالہ تھا وہ تو حافظ تھا, وہ بھی حافظ قاری تھا, اور میرے گھر میں جماعت لگتی تھی ہر جمعے کو, جان لیجیے بالکل بہت سارے پاکستان کے آتے تھے علماء, اور بالکل جماعت لگتی تھی وہاں پہ پورا جمعے کو سعودی عرب میں. تو وہ تو بہت ساری باتیں ان لوگوں کی سنتا رہتا تھا اور بہت سارے کوشچن بھی کرتا تھا میں ان سے ہمیشہ. تو جیسے یہ کوشچن کافی اٹھتا تھا اسد والا جی کی, مطلب وہ لوگ کہتے تھے کہ یار تم اگر اس میں بلیو, اگر جب میں نے کوشچن شروع کیا تھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو وہی مجھ سے کہتے تھے کہ یار ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو پھر میں کہتا تھا کہ یار بنانے والے کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آتا سچ والا جی کبھی بھی, کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا پورا سب کائنات بنانے کا. کیونکہ اگر ہمیں مان بھی لیں کہ مطلب وہ ہر چیز, مطلب کہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا, اس کو کچھ کرنے کو باقی نہیں رہ گیا تھا, وہ بیٹھے بیٹھائے کیا مطلب فرشتہ, جن, بھوت, مطلب یہ کائنات, جنت, جہنم, مطلب آدم, کیا مطلب کیا اس کو کیا ملا, حاصل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو یہ سب کر کے ڈرامہ, پھر آپس میں لڑوا کر کے, اور کسی کو جنت کسی کو جہنم. یہ بالکل مجھے کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا سچ والا جی. مجھے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد, مطلب باقی تو ٹھیک ہے, کوئی چیز اگر کوئی چیز بناتا ہے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کمپنی کا اس کے پیچھے مقصد ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے, اس کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. فائنلی اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل کرنا ہوتا. تو میں جب یہ سوال کرتا تھا یہاں تو پر کہتے تھے جو کہ ہے میں وہ یہاں پر خوشی یہ ان کو بات اللہ کہوں تعالیٰ گا. کو, جی 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 سنیے, وہ کہتے تھے یہاں پر میں سچ والا جی کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ملتی ہے. تو میں پھر پوچھتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو خوشی ابھی باقی رہ گئی تھی کیا ملنا, مطلب ایک چیز باقی رہ گیا تھا کیا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. پھر اس نہیں پہ آپ دیکھیے, کچھ روشنی ڈالیں تو. میں یہاں یہ کہوں گا کہ اللہ کا مقصد کیا تھا یہ تو نہیں سمجھ آیا, لیکن جس نے اللہ کو بنایا ان کا مقصد پوری طرح سے کلیئر ہو گیا. جی. آپ سمجھے بات؟ جی
अल्लाह ने ये सब कुछ क्यों बनाया, ये उसका मकसद अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन अल्लाह को जिसने बनाया उसका मकसद पूरी तरह से समझ आ गई। हो गया जवाब, ये है असल बात। हेलो, नमस्ते सचवाला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई मुसलमान या मुसलमानों का समूह गैर मुस्लिमों के इबादत के जगह को तोड़ दे तो उसके इस्लाम के अनुसार वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? अगर सही कर रहा है तो उसके क्या रेफरेंस है कुरान में? अब ये बात कुरान में बड़ी वेग आई है यार, यानी क्लैरिटी नहीं मिलती उसमें। कुरान एक साइड तो ये कहता है कि दूसरों के जो खुदा हैं उनको बुरा न कहो, एक साइड तो ये कहता है। फिर वो ये भी कहता है कि जो उसकी बात नहीं मानते वो जो है बदतरीन जो है मखलूक है, ये भी कहता है। और वो फिर जो है वो अपने आप को जो है सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे जो है बेहतर बताता है। और फिर ये भी कहता है कि जो लोग जो है दूसरों को जो शरीक करते हो तो इस पर जो है वो नाराज भी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो ये जानता है कि जो है दूसरे हैं, दूसरों के भी खुदा हैं, लेकिन वो अपने खुदा अपने आप को सबसे ऊंचा कहता है। और उसको इस बात पर जो है आपत्ति है कि दूसरे जो है धर्म के मानने वाले दूसरे खुदाओं को क्यों पूछते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है यार, समझो कुरान में जो है आपको सर पटक लेना पड़ता है। ये जो है इसमें बड़ी जो है यानी प्रॉब्लम आती है इन बातों को जब आप पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि सर मतलब एक रिसेंट एग्जांपल में अभी पाकिस्तान में एक हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया, टर्की में जो ईसाइयों का चर्च था उसको मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जी हाँ। और हिंदुस्तान में तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, पास्ट के भी और प्रेजेंट के भी। आज भी वेस्ट बंगाल ले ले, वहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तो ऐसा उनको करने के लिए क्या कुरान प्रेरित करती है? अगर मतलब अदरवाइज वो तो गलत काम होगा ना। अगर वो कुरान नहीं कहता है और वो लोग करते हैं तब तो ये गलत होगा। लेकिन अगर वो करके कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अब असल में ऐसा है, कुछ इशारे जो है कुरान से मिलते जरूर हैं। फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम ने जो है वो उन मूर्तियों को तोड़ा था, जो उनका बाप जो है जिन मूर्तियों को तराशता था, बनाता था, उनको जो है, और फिर जो है उनके कौम के लोग जिन मूर्तियों को पूजते थे उनको इब्राहिम ने तोड़ डाला। तो अब ये बात जब जो है कुरान में लिखी है और इसको जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो इंटरप्रेटर्स हैं, वो और भी बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर जो है पेश करते हैं। तो अब कुरान को पढ़ने वाले जब इन बातों को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो उनको लगता है कि ये बातें कुरान में आई हैं, तो अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं समझ। तो उनकी अपनी लॉजिक, उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसमें तो ये सब चीजें सही हैं। ये है असल प्रॉब्लम जी, मतलब उनके अनुसार ये सही काम है, मूर्ति तोड़ना या दूसरे की इबादत को तोड़ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसको कहीं ना कहीं जो है इसको जस्टिफाई करते हैं वो लोग।